आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज मैं जो सॉल्यूशन करूंगा वो क्लास 10 बिहार बोर्ड मैथ की बुक से लिया गया है। ये अध्याय 1 रियल नंबर वास्तविक संख्या, उसी के अंदर में आता है प्रश्नावली 1 के लिए। इसका लास्ट जो है प्रश्नावली है, यानी रियल नंबर का ये लास्ट प्रश्नावली है। इसमें जितने भी क्वेश्चन है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, सभी के सभी इस वीडियो में आपको बताए जाएंगे। सो इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो मैं क्वेश्चन करने वाला हूँ वो है रिक्त स्थानों की भरे। ये रिक्त स्थानों के बारे में 5 तो क्वेश्चन है, ये भी आपको इसमें बताए जाएंगे एक्सप्लेन करके, मतलब कि कौन कैसे शांत होगा, कौन अशांत होगा, क्या होगा, उसको बढ़िया से आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। उसके बाद है दूसरे नंबर की क्वेश्चन है। दूसरे नंबर की क्वेश्चन में ये कहा गया है कि निम्नलिखित को यदि संभव हो तो पी बाई 2 की पावर एन 5 की पावर एम के रूप में बदले। ठीक है, दूसरे नंबर की क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही आसान तरीके से आपको इसमें बताए जाएंगे। तीसरे नंबर की क्वेश्चन भी आप जो देख रहे हैं वो थोड़ा तो आपको लगेगा कि हार्ड है, लेकिन हम जो इस वीडियो में जो तरीका बताएंगे वो बहुत ही आसान है और आपको 100% समझ में आएगा। चौथे नंबर की क्वेश्चन आप यहाँ पर देख रहे हैं कि निम्नलिखित का दशमलव प्रसार ज्ञात करें। अभी दशमलव प्रसार ज्ञात करना है तो कैसे हम ज्ञात करेंगे वो भी आपको आसान और ट्रिक के माध्यम से बताया जाएगा। पांचवें नंबर की क्वेश्चन तो आप चुटकी में देखेंगे और बना लेंगे क्योंकि बहुत ही आसान है। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आता और आप अजब टाइप से गलत तरीके से पढ़ेंगे तो ये आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन मैं जो इस वीडियो में ट्रिक देने वाला हूँ वो आप एक बार देखेंगे और आप सीधे डायरेक्ट आंसर मारेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को ऑन यानी ऑल जो होता है वो ऑन जरूर कर दे। चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं, हल करते हैं। यहाँ पर प्रश्नावली 1 के लिए क्लास 10 बिहार बोर्ड अति लघु उत्तरीय प्रश्न भारतीय वन की बुक से लिया गया है। यहाँ पर हम आपको बता दें, सबसे पहले जो है रिक्त स्थानों की भरे। नंबर 1 क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की भरे। इसका पहला क्वेश्चन है 23/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 का दशमलव प्रसार क्या होगा। अगर आपके पास बुक है तो उस बुक में आप देख सकते हैं कि उसका आंसर शांत है। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात है कि ये जो संख्या है वो शांत ही क्यों हुआ। तो आपके पास बुक है तो उस बुक में ये फॉर्मूला दिया होगा, हर एक चैप्टर का एक फॉर्मूला दिया रहता है। वो फॉर्मूला मैं आपको याद करा दूं। यदि कोई संख्या p बाई, ठीक है, 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का है तो संख्या क्या होगा, शांत होगा। तो यहाँ देखिए, ये ऊपर वाला को हम p माने हुए हैं, ठीक है, फॉर्मूला पर बैठाए हुए हैं। ये हो गया p मेरा, और ये 2 के पावर n है, या ये n है पावर में, और ये 5 के पावर m है। का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो ये जो संख्या है ये इस फॉर्म में है, यानी इसी फॉर्मूला बैठा हुआ है, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, शांत कहेंगे। तो आप यहां से समझ ही गए होंगे। अब हम दूसरे नंबर क्वेश्चन, यानी पहले के जो दूसरे नंबर क्वेश्चन उस पर हम चलते हैं। यहाँ देखिए, पहला का दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है कि 147/2 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5 है। अभी अभी मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया वो फॉर्मूला को आप ध्यान से देखिए। इसमें था क्या कि p बाई 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m, ये आपका फॉर्मूला था। इसमें कहीं भी है कि 7 भी आना चाहिए, नहीं है, 7 का इसमें कोई जिक्र ही नहीं किया गया। लेकिन इसमें क्या है, इसमें ये 7 आ गया है। अगर ये 7 नहीं रहता तो ये संख्या क्या होता है, 147/2 और 5 के पावर 7 शांत होता। लेकिन जैसे ही 7 के पावर 5 आया हुआ है, ये 7 के पावर 5 के कारण ये संख्या क्या हो गया, अशांत हो गया है। तो हम इसमें टिक क्या लगाएंगे, अशांत लगाएंगे, या फिर आप इसमें खाली स्थान में डाल सकते हैं अशांत। अब हम इसके तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरे नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। ये जो कह रहा है कि 4/75 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा कि अशांत होगा। तो ये आंसर आपके सामने है। लेकिन जब आप ये 75 का एलसीएम निकालेंगे, तो 75 का एलसीएम निकालेंगे तो वो पावर में, जैसे यहाँ पर देखिए 75 का हम एलसीएम निकाल के आपके सामने देखते हैं। आपको क्या करना है, एलसीएम निकाल देना डायरेक्ट। तो हम यहाँ पर तो सबसे पहले 2 से लगेगा नहीं, तो हम डायरेक्ट 5 से करेंगे। ठीक है, 5 से करेंगे तो सॉरी सॉरी, ये तो 3 से लग ही जाएगा ना। तो हम पहले तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं, 75 है, 75 को हम 3 लग लेते हैं, 3 से। अब देखिए 3 से करेंगे तो 25 दिए 75 हो गया। उसके अलावा क्या हो गया, 25 हो गया। अब इसमें देखिए फॉर्मूला में कह रहा था कि p बाई, फॉर्मूला में क्या करता, p बाई 2 के पावर n और 5 के पावर m होना चाहिए। तो ये 5 तो मान लेते कि आ जाएगा, 5 के पावर 2 हो गया, लेकिन 3 है। इस फॉर्मूला में कहीं भी ये नहीं कहा गया कि 3 भी आना चाहिए। अब ये 3 आ गया है बेकार मतलब में, और ये 3 आकर इस काम को खराब कर दिया, मतलब इस सवाल को मतलब अशांत कर दिया है। अगर ये 3 नहीं रहता, 3 की जगह 2 रहता, तो ये संख्या शांत होता, ये जो 4/75 ये शांत होता। लेकिन जैसे ही इसमें 3 आ गया, 3 आया तो वो 3 क्या हो गया, 3 के कारण ये संख्या अशांत हो गया। तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा अशांत।
यानी हम इस अशांत वाले में टिक करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। चौथे नंबर क्वेश्चन इसका है। चौथे नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। चौथे नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि 0.375 के पी की बाई क्यू रूप में क्यू का रूप क्या होगा। पी बाई क्यू रूप में क्यू का रूप क्या होगा। तो देखिए अगर आपको दशमलव तोड़ने आता है तो आप यहाँ पर सबसे पहले तो उत्तर यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 के पावर n 5 के पावर m, जहाँ n बराबर 3 और 5 के पावर m बराबर 0 होगा। ये इसका रूप होगा। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि ये सो संख्या जो हम लिखे वो कैसे आया है। तो सबसे पहले आपको करना यह है 0.375 ये आपके सामने है। बट्टे में हम करेंगे क्या। अब देखिए यहाँ पर देखिए कि दशमलव यहाँ से जो दाहिने तरफ से संख्या को गिनेंगे, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, यानी 3 अंक के बाद ये हमारा जो है दशमलव यहाँ पर है। तो हम 3 अंक के बाद दशमलव रहेगा तो हम 1 पर 3 को जीरो देंगे। क्या को जीरो देंगे? 3 को जीरो। अगर यहाँ पर 4 अंक के बाद दशमलव रहता तो हम 1 पर 4 ठो जीरो देते। अगर 5 अंक के बाद दशमलव पड़ता इधर से तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 5 टो जीरो नीचा पर देते। अब हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे। यहाँ देख रहे हैं इसे मैंने काटा है तो सिंपल अब क्या हो गया, ये 375 हो गया सिंपल, और ये 1000 हो, क्योंकि दशमलव के लिए मैंने यहाँ पर 3 जीरो दे दिया। अब ये सिंपल अगर हम इसे काटेंगे तो ये डायरेक्ट जो है कटेगा, वो क्या होगा 3, और ये हो गया 8 मरतबे। अब ये 8 मरतबे कटा और ये 3 मरतबे कटा। अब यहाँ देखिए कि 3 से अगर आपको करना है तो 3 का 3, 3 दूना 6 और 3 पचपन, यानी 125 से इसको हम काटे, 125 से काटे हैं 375 को तो 3 मरतबे कटा है, और 125 से 1000 को काटे तो 8 मरतबे कटा। अब मेरा संख्या जो बचा क्या हो गया, 3/8 बच गया। अब हमें ये जो संख्या निकालना है 3/8 का, तो 3/8, 8 का अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 चौका 8 हो जाएगा। फिर हम इसे करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी 2 के पावर 3 आता है। लेकिन 5 की पावर का जिक्र नहीं किया गया है, तो 5 की पावर का जिक्र नहीं रहेगा तो हम वहां पर 5 की पावर 0 लिखेंगे। अब 5 के पावर 0 का फॉर्मूला होता है 1, और किसी भी संख्या में 1 से अगर हम गुना करते हैं तो वो फर्क मतलब उस संख्या में कोई चेंजिंग नहीं होता है। इसलिए हम क्या किए, 2 के पावर 3 है और 5 की पावर के रूप में हमें लिखना है, क्योंकि फॉर्मूला क्या कहता है, p बाई 2 के पावर n और इंटू 5 की पावर m कहता है। तो हमें 5 की पावर m तो है नहीं, लेकिन 5 की पावर हम 0 लिखेंगे, और जैसे ही किसी भी संख्या के पावर में 0 होता है तो उसका आंसर 1 होता है। ठीक है, अब हम आपको ये यहाँ से हम ये जो है क्लियर कर दी कि 3 का 3 हो गया, और 8 का एलसीएम निकाले तो 2 की पावर 3 और 5 की पावर 0 हो गया। ये इसका क्या हो गया, 2 की पावर 3 गुने 5 की पावर 0, ये हो गया क्यू का रूप। तो हम यहाँ पर वही लिखे आंसर में 2 के पावर n 5 की पावर m, जहाँ n का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा और m का मान 0 हो जाएगा। ये आपका उत्तर है। अब हम 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लेकिन आपको बता दें कि अगर आपको कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए 5वें नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर है। ये स्क्रीन पर कह क्या रहा है कि हमें जो है ये जो चेंज करना है 123.096 के रूप में क्यू का रूप क्या होगा। ठीक है, 123.096। अगर दशमलव के बाद कोई संख्या है तो आप उसे ये मत पढ़िएगा 123.96, वैसे पढ़ने में गलत हो जाता है, वैसे नहीं पढ़ा जाता। वैसे हम इसे पढ़ेंगे 123.096 पढ़ते हैं एक एक संख्या को, यानी दशमलव के बाद जो संख्या होता है हम उसे एक एक करके पढ़ते हैं ना कि एक साथ ही पढ़ेंगे। चलिए तो मैं आपको एक पढ़ने का तरीका भी बता दिया हूँ। अब यहाँ पर हमें ये रूप मांग रहा है तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, तो लिखेंगे ये कि 2 के पावर n 5 के पावर m, जहाँ n का मान 0 होगा और m का मान 3 होगा। ये तो आपका उत्तर आपको बुक में भी मिलेगा, लेकिन ये उत्तर हमको लिखना कैसे है, हम अगर हम एग्जाम में जाते हैं तो हमारे पास तो बुक रहेगा नहीं, तो हम वहां पर ये उत्तर कैसे लिखेंगे, तो उसका तरीका मैं यहाँ पर बता दिया हूँ। ये आपका रफ किया हुआ है, आप इसे नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, डायरेक्ट आपको एक नंबर में रहेगा तो ये आप लिखेंगे। तो हम इसे कैसे किए, 123.096 था तो 123.096, 1 2 3 अंक के बाद दशमलव था, इसलिए हम 1 पर 3 जीरो दिए हैं। इसको काटे हैं, काटने के बाद कितना आया है, तो ये आया है इतना। देखिए यहाँ पर 30 7 7 4 और ये आया 250। ठीक है, अब यहाँ से कटा हुआ है, फिर हम इसको काटे हैं तो ये इतना आया है 125 आया है। ठीक है, उसके बाद फिर से हम काटे हैं तो 125 को तो 15,347 तो कटेगा नहीं, 125 का हम यहाँ पर क्या किए हैं, एलसीएम निकाल दिए हैं। एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 से कटेगा, 5 से करेंगे तो 50 25 25 पंचे 125, फिर करेंगे तो ये 5 से कटेगा 50 25, यानी 50 25 25 पंचे 125, यानी 5 की पावर 3 आ गया है। तो यहाँ से ये इसका क्लियर हो गया। तो आपको बता दें अगर आपको काटने नहीं आता है, तो अगर आपको काटने नहीं है तो मैं थोड़ा मतलब आसान तरीके से काटा हूं, तो आप क्या करेंगे, दूसरे से भी काटेंगे, दूसरे से भी काटेंगे, फिर आएगा तो फिर दूसरे काटेंगे, फिर दूसरे काटेंगे, जिस संख्या से कटने वाला होगा हम उस टाइप से उसे काटते चलेंगे। अब ये देखिए 250 है, 1000 है,
अब 250 है तो हम सबसे पहले इसे काटे हैं ना, वो पहली संख्या जो काटे वो 4 से काटे, यानी 4 से हम अगर 1000 को काटेंगे तो 250 हो जाएगा, यानी 250 250 500 500 दूना 10 मतलब 1000। तो ये आपको सबसे पहले जो काटे हम वो 4 से काटे, इसको भी हम 4 से ही काटे हैं, ठीक है। जो आया है उसके बाद हम इसे 2 से काटे हैं, क्यों किससे काटे 2 से, क्योंकि 125 दूना 250, उसके बाद हम इसे भी 2 से काटे हैं तो इतना आ गया, ठीक है। अब हम चलते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन मेरा क्लियर हो गया है। अब हम दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित को यदि संभव हो तो p बाई 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप में बदले, यानी कह रहा है कि निम्नलिखित को यदि संभव हो तो p बाई 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप में बदलना है। नंबर 1 क्वेश्चन हमारे सामने है 0.087, हमें इसे कन्वर्ट करना है p के पावर 2 के पावर p बाई 2 के पावर n और 5 की पावर m के बारे में। चलिए हम आगे यहाँ देख लेते हैं हमें जो करना था, हम यहाँ पर देख लेते हैं और इसे हम बताते हैं आपको कि कैसे करना है। तो देखिए सबसे पहले तो हमें देखना है कि दशमलव कितने अंक के बाद है, 1 2 3 4, हमें 4 अंक के बाद दशमलव दिया है, तो हम ये जो पूरा का पूरा संख्या यहाँ पर लिख देंगे 0.0875। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, बट्टा कर देंगे और जितना संख्या रहेगा दशमलव के बाद, मतलब दशमलव के बाद यहाँ पर जो आ रहा है, हम वहां पर यहाँ जो संख्या के बाद दशमलव कितना आया है, तो 1 2 3 4 संख्या के बाद दशमलव आया, इसीलिए हम क्या करेंगे 1 पर 4 दे देंगे। अगर 5 संख्या के बाद दशमलव आएगा तो हम 1 पर 5 जीरो देंगे। अगर 6 अंक के बाद दशमलव आएगा तो हम 1 पर 6 जीरो देंगे। अब उसके बाद हम इसे क्या करेंगे, काटेंगे, डायरेक्ट काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 से डायरेक्ट काटे हैं तो 2000 पंचे 10,000 और 175 पंचे 8 से 75 हुआ। फिर हम इसे काटे हैं 5 से, तो 5 से काटे हैं तो यहाँ पर देखिए 35 पंचे 175 और 5 से काटे हैं तो 400 पंचे 2000। अब ये हो गया 35 400, ठीक है। लेकिन हम इसे अभी काट सकते थे, तो काटे क्या, 5 से तो 5 से तो 35 और ये हो गया 80। अब हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है 2 के पावर n और 5 की पावर m, यानी p बाई 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में हमें कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, जो लास्ट में 80 बचा हुआ है उस 80 को हम यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। एलसीएम निकालने यानी कि गुणनखंड के रूप में हम तोड़ेंगे एलसीएम में, तो 2 का 80 के करेंगे तो 40 होगा, 40 का 20 होगा और 20 का 10, 2 से करेंगे तो 5 आएगा। हम इसे लिख देंगे सिंपल में, मेरा बचा हुआ ऊपर 7 तो हम यहाँ पर 7 लिख दिए हैं। नीचे में जो एलसीएम निकाले उसका मान यहाँ पर हमें बचा हुआ है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, यानी 2 के पावर 4 गुने 5 की पावर 1। हम इस टाइप से लिख देंगे क्योंकि हमें 5 की पावर यानी कि m के रूप में हमें दर्शाना है, तो यहाँ पर 5 की पावर 1 को 5 ही लिखेंगे, ठीक है। मतलब 5 की पावर 1 5 ही होता है, 6 की पावर 1 6 ही होता है। हम इस रूप में कन्वर्ट कर दिए, यही मेरा उत्तर हो गया, ये मेरा क्या हो गया, उत्तर हो गया। चलिए तो आप आशा करता हूं कि ये जो है क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा है तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए दूसरे नंबर की क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पर है, दूसरे नंबर क्वेश्चन है 0.105। तो हम सिंपल क्या करेंगे, हम गिनेंगे संख्या के बाद दशमलव, 1 2 3, यानी 3 संख्या के बाद दशमलव है, इसीलिए हम उस संख्या को ऊपर लिख देंगे और नीचा में कर देंगे 1 पर 3 ठो जीरो। अब हम इसे काटेंगे तो कटेगा, यहाँ पर देख रहे हैं 5 से कटा है तो 21 पंचे 105 और 200 पंचे 1000, मतलब हो गया यहाँ पर। अब हमें जो संख्या है वो कटेगा नहीं, यानी 2 से ये भी कटेगा नहीं, 3 से कटेगा दोनों नहीं, 4 से कटेगा नहीं दोनों। हमें ये ध्यान में रखना है कि जो ऊपर वाला संख्या जिस संख्या से कटेगा उसी संख्या से हम नीचे वाले संख्या को भी काटेंगे। अगर नहीं कटेगा तो हम उसे छोड़कर आगे चलेंगे, यानी कि नीचे वाला जो संख्या बच जाएगा हम उसे एलसीएम निकालेंगे। अब यहाँ देखिए 200 का है तो 200 का हम यहाँ पर एलसीएम निकाले हैं, 200 का एलसीएम निकाले तो 100 आया है, फिर 200 का 50, 2 का किए हैं तो यहाँ पर हो गया 25 और 25 तो 2 से लगेगा नहीं, इसीलिए हम यहाँ पर 5 से लगाए हैं तो 50 25, यानी इसमें पावर जो है 2 का जो 2 जो है 3 बार आया हुआ है और 5 2 बार आया हुआ है, तो हम यहाँ पर लिख दिए हैं 21 बटे 2 के पावर 3 5 की पावर 2, ये हो गया p बाई 2 के पावर n और 5 की पावर m के रूप का ये हो गया। ये हमें कन्वर्ट करना था, हम इस रूप में इसे कन्वर्ट कर दिए। तो चलिए अब ये तो आपको समझ में आ गया। अब हम तीसरे नंबर की क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरे नंबर की क्वेश्चन यहाँ पर है 23.3408। हम सिंपल तरीके ये करेंगे कि कितने अंक के बाद दशमलव है, 1 2 3 4, यानी 4 अंक के बाद दशमलव है, तो हम सभी की सभी संख्या यहाँ पर ऊपर लिख देंगे दशमलव हटाकर और नीचे में 1 पर 4 ठो जीरो दे देंगे। उसके बाद हम इसे काटते चलेंगे, ठीक है। काटे हैं तो कितना मरतबे कटा है, यहाँ पर देखिए मैंने इसे 2 से काटा सबसे पहले, क्योंकि दूसरे संख्या से ये कटने वाला था नहीं। 2 से काटे हैं तो ये अब कितना हो गया, अब ये सिंपल जो संख्या हो गया 23 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 2,33,408। हम इसे 2 से काटे हैं तो यहाँ पर आ गया है 1,16,704।
10,000 को 2 से काटे हैं तो 5,000 आया। फिर हम इसे 2 से काटे हैं, ठीक है, 2 से काटे हैं तो यहाँ पर 58,352 आया है और 5,000 का 2500 हो गया। फिर हम इसे 2 से दोनों को काटे हैं तो यहाँ पर आ गया मेरा 29,176 और 1250 आ गया है, ठीक है। फिर हम इसे 2 से काटे हैं तो 14,588 और यहाँ पर आ गया 625। अब ये दोनों संख्या 2 से नहीं कटने वाला है, ठीक है, नहीं कटने वाला है तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले के एलसीएम यहाँ पर निकाल दिए हैं और नीचे वाले के एलसीएम यहाँ पर हम निकाल दिए हैं, ठीक है, क्योंकि लंबा संख्या है इसलिए हम दोनों का एलसीएम यहाँ पर निकाल दिया है। निकालने के बाद हम यहाँ पर देखिए 14,588 का यहाँ पर एलसीएम निकाले हो तो आपके सामने दिखाई पड़ रहा होगा, इसमें दो बार है और 7 एक बार ही और एक बार 521 है, तो हम यहाँ पर 2 के पावर 2 7 गुने 521 लिख दिए हैं। उसके बाद ये वाला जो संख्या देख रहे हैं कि नीचे वाला संख्या 6 से 25 है, ये 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से लगेगा नहीं, डायरेक्ट 5 से लगेगा तो 5 से लगाए हैं, ठीक है। यहाँ से किए 125, फिर 5 से करेंगे 25 50 25 यानी 5 की पावर 4 आ गया है। 2 की पावर नहीं है इसीलिए 2 की पावर 0 करेंगे। और मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया हूँ कि किसी भी संख्या के पावर में अगर 0 होगा तो उसका मान जो होता है वह 1 होता है। और हम 5 की पावर 4 मतलब 4 है उसमें 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें रूप में कन्वर्ट करना है कि p/2 की पावर n और इंटू 5 की पावर m के रूप में कन्वर्ट करना है, इसीलिए हम इस फॉर्म में हमें लिखना पड़ेगा। तो चलिए आशा करता हूं कि ये भी आपको समझ में आ ही गया होगा। चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो दूसरे के चौथे नंबर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो आप देख रहे हैं कि 9.5634 तो मैंने आपको जो शुरू में बताया क्या बताया कि गिनना है कि 1 2 3 4 5 अंक के बाद दशमलव है। तो सबसे पहले हम इस संख्या को क्या करेंगे, दशमलव हटाकर लिख देंगे और नीचा में क्या करेंगे 1 लिखेंगे और इस पर 5 तो 0 डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद हमें करना यह है, हम इसे काटेंगे, काटेंगे मतलब इसे जो है काटना पड़ेगा तो काट देंगे। तो हम यहाँ पर सिंपल क्या किए, दोनों जीरो को हटा दिए, दोनों जीरो को हटा दिया और ये जो संख्या बचा यहाँ पर हम लिख दिए, ठीक है। सिंपल में ये मेरा हो गया, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, यहाँ पर जो संख्या है इसको हम काटे हैं 2 से, 2 से काटे हैं तो 47,817 आया है और इसको काटे हैं तो 5,000 आया हुआ है, ठीक है। अभी 5,000 जो आया हुआ है और ऊपर वाले जो संख्या है वो 2 से कटेगा नहीं, मतलब ये 2 से नहीं कटेगा लेकिन नीचे वाले कट जाएगा। लेकिन हमें जो करना है वो दोनों कोई ऐसा संख्या है जो दोनों को काट सके, लेकिन ऐसा कोई संख्या नहीं है। नहीं है तो हम क्या किए, यहाँ पर सिंपल जो है 5,000 के यहाँ पर हम एलसीएम निकाल दें, क्योंकि ऊपर वाले को तो एलसीएम निकलेगा भी नहीं क्योंकि कट ही नहीं रहा, तो एलसीएम निकलेगा कहाँ से। अब हम यहाँ पर 5,000 के एलसीएम निकाले हैं तो यह देखिए 2 से 2500, फिर 2 से 1250, 2 से 625, फिर 5 से 125, फिर 5 से करेंगे तो 25 और 5 से करेंगे तो 25, यानी इसमें देखेंगे तो 2 की पावर 3 है और 5 की पावर जो है 4 है, ठीक है। तो 2 की पावर 3 और 5 की पावर 4, ये जो संख्या बचा ऊपर का ऊपर रह गया, तो ये मेरा हो गया p/2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का हो गया। ये 5वें नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि 1.666। अब यहाँ पर देखिए ये 1.666 के बाद ये जो पौवा दिया हुआ है बुनका बुनका बुनका, यानी कि यह अनंत है। अब जब यह अनंत होगा तो हम इसका कोई भी चीज निकाल ही नहीं सकते हैं। अब नहीं निकालेंगे तो इसीलिए हम इसे लिखेंगे चूंकि चूंकि यह अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है, क्योंकि अशांत आवर्ती, क्योंकि इसका जो अभी मान ही डिफाइन नहीं किया गया है कि कौन सा मान है। हमें जो मान देगा तब तो हम उसे निकालेंगे कि शांत है कि अशांत है, कौन सा परिमेय रूप में इसे हम लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर जो 1.6666 अभी इसमें कितना 6 होगा कोई ठीक नहीं है, ठीक है, अनंत है इसमें, इसलिए हम इसे लिखेंगे। अतः इसे p/2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। एक बार और समझ लीजिए, जब आपको कहीं भी एग्जाम में या फिर आपको कहीं भी इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको मिलते हैं तो हम उसे डायरेक्ट लिखेंगे चूंकि यह अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है, क्योंकि इसमें जो नंबर है वो डिफाइन नहीं किया गया है कि कितना नंबर है। अगर हमारे सामने जो ऊपर वाला जो संख्या था इसमें डिफाइन किया हुआ है, देखिए इसमें डिफाइन किया हुआ है, इसमें बुनका 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 नहीं है, लेकिन जो है इसमें बुनका दिया हुआ है। ये बुनका जो दिया हुआ है यही पता कर रहा है इसे, यही इसका जो है ट्रिक है कि हम चूंकि यहाँ पर लिखेंगे चूंकि यह अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है, अतः इसे p/2 की पावर n 5 की पावर m के रूप में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं तीसरे नंबर की क्वेश्चन है, बिना भाग दिए बताए कि निम्नलिखित में किनका दशमलव प्रसार शांत होगा और किनका नहीं। अपने उत्तर की पुष्टि भी करना है, तो हम यहाँ पर इसको बनाते हैं और आप ध्यान से इसे देखते चलिए। बस ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आप आसानी से इसे बना लेंगे। हमें क्वेश्चन का कह रहा है कि बिना भाग दिए, यानी भाग मेथड से प्रयोग नहीं करना इस सवाल का, बिना भाग दिए बताए कि निम्नलिखित में किनका दशमलव प्रसार शांत होगा और किनका नहीं, और अपने उत्तर जो आएगा उसकी पुष्टि भी करना है, यानी जांच भी कर लेना है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, 29/343 है,
तो हम क्या करेंगे, हमें जो है निकालना है। तो ये ऊपर वाला तो p रह गया, इसे हम कोई रूप में मतलब इसे तोड़ेंगे नहीं, हम इसे तोड़ेंगे नीचे वाले को। नीचे वालों को क्या करेंगे, यहाँ पर जो है हम एलसीएम निकाल देंगे। ठीक है, 343 का एलसीएम किए हैं तो 7 से ये 49 मरतबे कटा, फिर 7 से 7 मरतबे कटा, यानी 7 की पावर 3 आ गया। अब यहाँ देखिए आसान है, क्योंकि इसका हर 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप में नहीं हुआ। अब क्यों नहीं हुआ तो मैं आपको बता दूं, देखिए मैंने ऊपर वाले को नहीं तोड़ा तो ऊपर वाले क्या हो गया, ये हो गया 29। ठीक है, नीचे वाले को तोड़े हैं तो कितना आया, 7 की पावर 3 आया है। ठीक है, अब हमें जो फॉर्मूला कह रहा है कि शांत कब होगा, वैसी संख्या शांत होगा जो p बाई 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का होगा। इसमें 2 और 5 मांग रहा है, लेकिन ये 7 आया हुआ है, और ये 7 आने के कारण ये अशांत हो गया। तो ये एक तरीका तो आप समझ ये भी सकते हैं, या फिर आप समझ सकते हैं यहाँ पर डायरेक्ट हम लिखेंगे अशांत है। ठीक है, आप इसे लिखना चाहें तो भी लिखें, नहीं लिखना चाहे तो भी लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका हर 2 के पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में नहीं है। ठीक है, आशा करता हूं कि ये भी आप समझ ही गए होंगे। चलते हैं दूसरे नंबर, इसका जो दूसरे नंबर क्वेश्चन है वो 3/8। तो हमें ऊपर वाले को तोड़ना नहीं है, नीचे वाले को तोड़ेंगे, और ध्यान से जब टूट जाएगा तो हम उसे लिख देंगे। देखिए 8 को हम 2 से भाग करेंगे तो 4 मरतबे लगेगा, 2 से करेंगे तो 2 मरतबे लगेगा। यहाँ आ गया 2 के पावर 3, हम इसे लिख सकते हैं 2 के पावर 3 इंटू 5 की पावर 0, यानी 2 के पावर 3 5 की पावर 0 लिख सकते हैं। तो ये आ गया क्या, p बाई 2 के पावर 8 और 5 के पावर m के रूप के हो गया। अब इसीलिए हम क्या करेंगे, इसे शांत लिखेंगे, शांत है क्योंकि इसका हर 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में है। अब आगे देखिए तीसरे नंबर क्वेश्चन। तीसरे नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है, आप यहाँ ध्यान से देखें। 64/455 है। अब ये जो 64/455 है, हम इसे कैसे लिखेंगे, 4 से 55 यहाँ पर आप देख रहे हैं, हम इसे क्या करेंगे, एलसीएम तोड़ेंगे नीचे वाले को, यानी हर को तोड़ेंगे। ठीक है, 5 से करेंगे तो 91 मरतबे होगा, 7 से करेंगे तो 13 मरतबे। एक बात और ध्यान कर लीजिए, ऊपर वाले जो संख्या रहता है उसे हम अंश कहते हैं। क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, यानी न्यूमिनेटर कहते हैं, और नीचे वाला जो संख्या रहता है हम उसे हर कहते हैं। ठीक है, यानी डिनोमिनेटर। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसे लिख दिए 5 गुने 7 गुने 13। अब यहाँ पर आप देखिए मैंने मतलब फॉर्मूला जो क्या कर रहा है, फॉर्मूला कर रहा है कि p बाई 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का होना चाहिए। अब इसमें देखिए 2 मांग रहा है, 5 मांग रहा है। अब इसमें ना 2 है, इसमें 2 है ही नहीं, और 5 है तो अकेला है, और 7 भी आ गया, 13 भी आ गया। अब आप बताइए कि शांत होगा कि अशांत होगा। मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि जब इस फॉर्म में होगा तब वो शांत होगा, इस फॉर्म में है नहीं है। अब नहीं है तो क्या होगा, इसका उत्तर आप अशांत होगा। देखिए अशांत है क्योंकि इसका हर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में नहीं है। तो आप इस तरह से इसे ध्यान में देखते चलिए और बनाते चलिए। आगे चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन। चौथे नंबर क्वेश्चन का आ रहा है कि 6/15 है। तो ऊपर वाले को तो हमको तोड़ना नहीं है, अगर आप तोड़ना चाहते हैं तो तोड़ भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं ये जो क्वेश्चन है आप यहाँ पर देखिए। अब आपको क्लियर हम आपको करा दें, देखिए ऊपर वाले को क्यों नहीं तोड़ना था, क्योंकि उससे कट नहीं रहा था। आपके बुक में आंसर जो दिया हुआ है वो आप देख लीजिए। अगर हम ऊपर वाले को तोड़ते तो क्या होगा, 2 गुने 3 होगा, 2 गुने 3, और नीचे वाले को तोड़ेंगे तो क्या होगा, 3 गुने 5 होगा। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि 3 से ये 3 कट गया तो बचा कितना, 2/5 बचा। क्या बचा, 2/5। अब यहाँ 5 की पावर क्या है, 1 है, 2 की पावर नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 0 लिख सकते हैं। अब ये क्या होगा, p बाई 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में हुआ। ठीक है, अब आप बताइए कि ये क्वेश्चन अशांत है कि शांत है। मैंने उत्तर गलत लिखा ताकि आपको ये एग्जामिन यानी आप पता कर सके कि इसका उत्तर गलत है कि सही है। ठीक है, मैंने ये पूरा का पूरा लाइन गलत ही लिख दिया ताकि आप लोग जब समझ रहे हैं तो आप बताइएगा नीचे कमेंट करके कि हाँ शांत है क्या शांत है। तो इसका उत्तर जो होगा वो होगा शांत है। क्यों, मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि 6 को अगर हम तोड़ते हैं तो 2 तिहाई 6, 15 को तोड़ेंगे तो 3 पचे 15, 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा 2/5। 2/5 को हम 5 की पावर 1 लिखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 5 की पावर 1 का मतलब ही होता है 5, और यहाँ नहीं है 2 का मान तो 2 की पावर 0 लिख देंगे। अब क्योंकि लिखेंगे शांत है, इसको हटाइए। अब लिखेंगे शांत है क्योंकि इसका हर क्योंकि इसका हर 2 के पावर n और 5 की पावर m के रूप में है, ये नहीं इसमें नहीं होगा। आपकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं ये गलत लिखा हूं। तो इसका उत्तर 6/15 जो है ये शांत होगा। आपके बुक में भी ये आंसर दिया हुआ है शांत
और आप अगर कंफ्यूजन है कि शांत क्यों हो गया, तो मैंने आपको जो बताया हूँ वही आप आंसर देख सकते हैं। ये जो है आपके तीसरे के चौथे नंबर क्वेश्चन है और आंसर में भी दिया हुआ है शांत। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पर ये क्लियर कर लिए, चौथे नंबर क्लियर, और हम पांचवें नंबर पे चलते हैं। पांचवें नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि 35/50, 35 बटे जो 50 है, झारखंड बोर्ड में 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। हाँ, तो पूछा है तो आप ध्यान से इसे देखिए, क्योंकि हो सकता है कि बिहार में भी डाल दे, क्योंकि झारखंड बोर्ड में पूछे हुआ है तो बिहार बोर्ड में भी पूछ सकता है। उत्तर यह देखिए, तो सबसे पहले अगर हम ऊपर कटने वाला है तो काटेंगे, अगर नहीं कटने वाला है तो छोड़ देंगे, क्योंकि हमें जब क्लियर करना है कि हाँ कि हमें ये जो शांत है या अशांत है, अगर हमें मालूम चल जाता है कि शांत है तो हम डायरेक्ट इसे हटा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम 50 का एलसीएम निकाले हैं। ठीक है, 2 से 25, 2 से 25, 50 25, यानी 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1 आया है। ठीक है, अगर हम ऊपर से अगर इसे फिर से अगर आप सोचिएगा कि ऊपर में हम काटे इसमें नहीं काटेंगे, तो देखिए 35 को अगर हम काटते हैं तो कितना आएगा, 35 को काटेंगे तो 5 गुने 7 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर 2 गुने 2 और 5 आया है। ठीक है, अगर हम डायरेक्ट 5 से 5 काट भी देते हैं तभी भी क्या बच गया, तभी भी बच गया मेरा 7 की पावर 7/2 की पावर 2 बच गया। तो भी ये शांति है, क्योंकि 5 की पावर नहीं है तो 5 की पावर हम 0 लिख सकते हैं, और ये मेरा संख्या क्या हो गया, शांत हो गया। तो ये थोड़ा लंबा पड़ जाता है। ठीक है, और ये आपका डायरेक्ट नीचे वाले को कीजिए और उसका रूप अगर आ गया तो डायरेक्ट हम लिख देंगे। लेकिन अगर आप इस टाइप से करेंगे तो काटना पड़ेगा, काटने में अगर गड़बड़ गड़बड़ हुआ तो आपका क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको बता दिया हूँ दोनों तरीका। शांत है क्योंकि इसका हर 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप में है। चलिए अब छठे नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। छठे नंबर क्वेश्चन है 17/512। तो नीचे का हम एलसीएम करेंगे, क्योंकि ऊपर वाला तो इसमें कटने वाला है नहीं, तो डायरेक्ट नीचे वाले को करेंगे एलसीएम। तो नीचे वाले को करेंगे तो यहाँ से देख लीजिए, इतना या 2 से किए हैं, 2 से किए, फिर 2 से, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 की पावर 9 और गुने 5 की पावर 0, क्योंकि 5 का मान ही नहीं है उसमें। तो ये क्या हो गया, शांत है, क्योंकि इसका हर 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप में है। अब हम आगे चलते हैं। देखिए इसका जो है सातवें नंबर क्वेश्चन भी है 7/80। ये आपको जो पूछे हुआ है बिहार बोर्ड 2011 में ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है, इसलिए आप इसे ध्यान से देखें। 7/80 है। अब 80 का हम क्या करेंगे, 80 को खसी नहीं बनाएंगे, मतलब 80 को हम यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 पंजे 80। ठीक है, ये हम यहाँ पर लिख दिए, एलसीएम तब आपको निकालने आ ही गया होगा। ये हम आपको यहाँ मतलब यहाँ पर लिख देंगे संख्या, 5 का पावर 1 है तो 5। अब ये इसके रूप में हो गया तो शांत है, क्योंकि इसका हर 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में है। देखिए 2 के पावर n और 5 के पावर m, ये हो गया n की जगह कोई भी संख्या आ सकता है। n 1 2 3 नंबर हो गया, नंबर मतलब हम कोई भी संख्या रख सकते हैं 0 से लेकर 9 तक में। चलिए अब हम यहाँ पर चलते हैं आठवें नंबर क्वेश्चन 13/125 है। 125 का हम यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, एलसीएम निकाले तो 5 के पावर 3 आया, लेकिन 2 के पावर नहीं आया तो हम 2 के पावर 0 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो गया कि शांत है, क्योंकि इसका हर 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में है, इसीलिए क्या हो गया, ये हो गया आपका शांत। आगे चलते हैं 9 नंबर 17/8। 17/8 जो है वो बिहार बोर्ड 2013 में ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। हम इसे कैसे बनाएंगे, तो देखिए 8 का हम एलसीएम अगर करते हैं तो 4 आएगा, फिर करेंगे तो 2 आएगा। अब यहाँ पर क्या हो गया, 2 के पावर 3 हो गया। अब 2 के पावर 3 जो है हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 0 लिख सकते हैं। अब मैंने आपको क्वेश्चन मतलब एक फॉर्मूला बताया हूँ कि किसी भी संख्या के पावर में अगर 0 है तो उसका मान 1 होता है। अगर हम 2 के पावर 3 में 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 ऐसा संख्या है कि किसी भी संख्या में गुना करते हैं तो उस संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इसीलिए क्या होगा, इसीलिए ये शांत होगा, क्योंकि इसका हर 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में हो गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। चौथे नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि दशमलव प्रसार निकालने पर प्रश्न, जो दशमलव प्रसार है वही हमको निकालना है। तो यहाँ पर देखिए 3/3 है। सबसे पहले तो हम इसको पूर्णांक तोड़ेंगे तो 3 8 24, और 24 ऊपर वाले को जोड़ते हैं तो 24 3 27, नीचे वाले जो हर है उसे हम इसे लिख देंगे। अब इसका दशमलव प्रसार हमको निकालना है, तो कितना आ गया, ये आ गया आपका 27/8। अब देखिए दशमलव प्रसार निकालने का एक तरीका है, आप क्या कर सकते हैं, इसका दशमलव प्रसार निकालना है तो हम आप 8 से क्या करेंगे, 27 में भाग करेंगे। ठीक है, अब ये दशमलव प्रसार निकालना है तो यानी कि पूरा पूरा कट जाना है, शेषफल 1 नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, 8 3 24, यहाँ पर हो गया आपका 8 3 24, 3 बच गया। ठीक है, फिर हम यहाँ पर आप देखिए नहीं है कोई संख्या तो दशमलव देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर 0 देंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, 8 3 24 हो जाएगा।
ठीक है, देखते रहिए ध्यान से। अब इसके बाद क्या आ गया, 6 आ गया। फिर यहाँ पर अब कोई संख्या नहीं, तो यहाँ पर एक बार दशमलव हो गया तो हो गया। अब डायरेक्ट यहाँ पर 0 लिखेंगे, ऊपर में कोई हमें दशमलव निकला नहीं है। ठीक है, तो 8 सत्ते 56 हो गया। क्या हो गया, 8 सत्ते 56। बचा कितना, 4 बचा, तो हम यहाँ पर 4 लिख देते हैं। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, 0 लिखेंगे, लेकिन ऊपर में कोई संख्या अभी चेंज नहीं करना, जितना मरतबे कटेगा बस उतना हमको लिख देना। 8 पंचे 40। तो देखिए ये आया कितना, और ये 8 पंचे 40, पूरा शेषफल में एक भी नहीं, मतलब 0 आना चाहिए शेषफल, पूरा कट गया। अब ये कट गया, 3.375 आया। ठीक है, तो 3.375 दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। ठीक है, और ये मेरा उत्तर भी इसमें लिखा गया है। तो हम यहाँ पर एक बार और देख ले कि ध्यान से कि 4 का हमको जो है ये उत्तर लिखना है सिर्फ एक लाइन में। अगर ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है तो ये आपको पूछेगा 1 नंबर या 2 नंबर, बहुत ही ज्यादा हो गया तो 2 नंबर, 1 नंबरी क्वेश्चन ही है। ठीक है, इसलिए आप अगर भाग करके डायरेक्ट निकाल देंगे। अगर शेषफल निकाल रहे हैं 5-6 अंक के बाद, अगर नहीं निकल रहा है, शेषफल आ भी रहा है, तो हम उसे लिख देंगे उस टाइप से, जो रहेगा उस टाइप से। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन में आपको क्लियर कर देते हैं। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि 327/500 है। अब हम यहाँ पर करना है तो क्या करेंगे, 500 से हमें भाग करना है 327 में। ठीक है, 327 में हमें भाग करना है तो क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए 3 जो यहाँ पर भी, मतलब 3 संख्या यहाँ पर, 3 संख्या यहाँ पर, लेकिन ये 500 है और ये 327 है। तो अगर हमें ये संख्या कम रहेगा तो डायरेक्ट हम 0 देकर दशमलव दे देंगे और यहाँ पर एक 0 बढ़ा देंगे। अब देखिए ये 500 था, ये 3270 हो गया। अब हमें इसे भाग करना है तो क्या हो जाएगा, 5 छक 30, 6 मरतबे लगेगा तो यह क्या हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या, 2 से 70 बचेगा, यहाँ पर बचेगा 2 से 70। फिर हम एक 0 यहाँ पर डालेंगे, फिर से हम क्या करेंगे, 50 25। ठीक है, इस तरह से हम भाग करेंगे तो 2500 बचा, 2500 यहाँ पर लिख दिए, बचा कितना, 200। ठीक है, अब ये 200 जो बचा, फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एक और 0 डालेंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 चौका 20, 4 मरतबे लग गया, ये 5 चौका 20 कट जाएगा पूरा पूरा। तो ये मान हम क्या किए हैं, 0.654 यहाँ पर लिख दिए हैं। बस आपको कुछ नहीं करना है, इसी टाइप से आपको बस निकालते चलना है। तीसरे नंबर में भी आपको क्या करना है, 15 से 6 में भाग करना है, तो हम आपको करके दिखाई देते हैं, क्योंकि मैंने आपको वादा किया कि हर एक सवाल को यहाँ पर एक्सप्लेन किया जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 6 कम है 15 ज्यादा है, तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, 0 देकर दशमलव दे देंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक 0 दे देंगे। यहाँ पर 15 चौका 60, डायरेक्ट कट गया, तो डायरेक्ट कट गया, यहाँ पर अब 0 आ गया, तो ये 0.4 को हम यहाँ पर लिख दिए हैं। चलिए चौथे नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 35 है, नीचा 50 है, तो 50 से हम क्या करेंगे, 35 में हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। नहीं है, 35 छोटा है, 50 ज्यादा है, इस स्थिति में हम करेंगे 0 दे देंगे और दशमलव यहाँ पर डाल देंगे। यहाँ पर हम 0 दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 सत्ते 35, यानी 350, 7 मरतबे कट जाएगा, 5 सत्ते 35, 0 का 0, तो 0 पूरा कट गया। तो ये जो मान है 0.7 यहाँ पर हम लिख दिए हैं। पांचवें नंबर क्वेश्चन देखिए, 17/8 है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 8 से 17 में भाग करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये छोटा है, उस स्थिति में हम कुछ भी नहीं करेंगे। अगर ये छोटा है ये बड़ा है, तो उस स्थिति में हम पहले दशमलव नहीं डालेंगे। अगर ये बड़ा है और ये छोटा रहता तो हम करते। अगर ये 17 यहाँ की जगह यहाँ रहता और ये 8 यहाँ की जगह यहाँ रहता तो हम शुरू में दशमलव देते थे, जैसे आपने ऊपर देखा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 8 दूना 16, 16 कर दिए। अब आया कितना, 1। फिर हम क्या करेंगे, अब दशमलव देंगे क्योंकि संख्या नहीं है तो 0। अब क्या हो जाएगा, 1 मरतबे में 8 कहीं 8। फिर क्या करेंगे, 2 बच गया, 2 में फिर करेंगे 0, 8 दूना 16, 16 आ गया, तो यहाँ पर बच गया 4। तो हम 4 में क्या करेंगे, फिर 0 डालेंगे तो 8 पंचे 40, 2.125 यहाँ पर हम लिख दिए। अब हम छठे नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छठे नंबर क्वेश्चन में भी वही करना है, यहाँ पर 6 से ऊपर वाले में भाग देना, यानी ऊपर वाला संख्या 5। अब देखिए ये ज्यादा है और ये कम है। अब इस स्थिति में हमें क्या करना है, 0 देकर दशमलव दे देना है और यहाँ पर एक 0 दे देना है, तो क्या हो जाएगा, अब ये क्या मरतबे कटेगा, 6 अठे 48, 6 अठे 48। चलिए हम यहाँ पर काट दिए 6 अठे 48, 10 में से 8 गया 2, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, 0 डालेंगे, तो 6 3 18, 6 3 18, तो बच गया कितना, फिर हम 10 में से 8 गया तो 2 बच गया। ठीक है, फिर हम 0 डालेंगे तो फिर कितना आएगा, 6 3 18, तो ये आएगा इसका आंसर 0.8333 ऐसे करके बुनका आप कर दीजिए तो बच जाएगा। ठीक है, आंसर यही है आपका। आगे चलिए, छठा नंबर हो गया। पांचवें नंबर क्वेश्चन में ये कह रहा है, निम्नलिखित वास्तविक संख्याओं में कौन परिमेय है और कौन नहीं है।
परिमेय की स्थिति में P बाई Q रूप में है। Q के अभाज्य गुणनखंड में विषय में Q के अभाज्य गुणनखंड के विषय में क्या कहा जा सकता है? ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आपको जो है बनाना है। ठीक है, कि कौन परिमेय है कौन परिमेय नहीं है, वो आपको लिखकर और आपको दे देना है और बताना है। देखिए, आपको कुछ भी नहीं करना है, ये जो सवाल है वो आपको ऐसे 2 नंबर में पूछेगा, 2 नंबर से 3 नंबर में पूछेगा। लेकिन अगर आप इस सवाल को समझ जाते तो आप समझेंगे कि तो 1 नंबरी क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो क्वेश्चन यहाँ पर आप देख रहे हैं, पहला नंबर क्वेश्चन है कि 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 पावर में दिया हुआ है ये। अब हम इसे कहेंगे क्या? इसे कहेंगे आशांत आवर्ती है। जब भी हमें कोई संख्या मिलेगा उसके पावर में जो दिया रहेगा वो लाइन, तो हम उसे कहेंगे आशांत आवर्ती है। लेकिन परिमेय है, हम इसे परिमेय रूप में लिख सकते हैं क्योंकि दशमलव कितने 9 के बाद है, तो हम डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 43 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 बटे हम क्या लिखेंगे 1 पर 9 को 0 लिख देंगे। ठीक है, तो ये तो पी बाई क्यू के रूप में हो गया, और पी बाई क्यू के रूप में होता है तो क्या होता है? परिमेय होता है। चलिए इसको हटाते हैं, तो हम इसे लिखेंगे अशांत आवर्ती है लेकिन परिमेय है। पी बाई क्यू रूप में क्यू का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का नहीं होगा। ये परिमेय है लेकिन ये इसका रूप का नहीं होगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, ये बस आपको लिख देना है। ठीक है, इस टाइप के अगर जो भी क्वेश्चन मान लीजिए कि 5.235 ऊपर में ये पाई दिया हुआ है तो भी हम उसे ऐसा ही लिखेंगे। ठीक है, अगर 9 दशमलव ये करके लिख दिया हुआ है, ठीक है, या फिर डायरेक्ट दशमलव नहीं दिया हुआ तो भी अगर ऐसे कर दिया हुआ है पाई पारते ऊपर, तो वो सबके लास्ट में हम यही लिखेंगे। ये आपका ट्रिक है। बी नंबर में ये कह रहा है कि जब भी कोई हमें संख्या मिलेगा और उसके लास्ट में डॉट 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 अनंत तक ले रहेगा तो परिमेय होइबे नहीं करेगा। अब जब परिमेय ही नहीं है तो अशांत या शांत का तो कोई लोचा ही नहीं है उसमें। ठीक है, तो शांत अशांत उसमें लिखाएगा ही नहीं। ठीक है, चलिए सी नंबर में देखते हैं। सी नंबर वाला में ये देख लीजिए 5.12 यानी 5.12537 है। अब ये देखिए आपका ये क्वेश्चन बस आपको जो है ध्यान करना है, इसे हम क्या करेंगे तोड़ेंगे। अगर आपको आंसर नहीं मालूम है तो तोड़ेंगे 5.12537, हम इसे क्या करेंगे तोड़ेंगे। तो 5 दशमलव है तो हम यहाँ क्या करेंगे 1 2 3 4 5 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पर क्या करेंगे तोड़ेंगे 2 3 4 5। जैसे मैंने आपको तीसरे नंबर क्वेश्चन में बताया था, दूसरे नंबर में बताया था, उस टाइप से हम इसे तोड़ेंगे और तोड़कर जो आएगा उसमें हम देखेंगे कि शांत आ रहा है कि अशांत आ रहा है। अगर नीचे वाला संख्या हमें जो है ये इस रूप में नहीं मिलता है तो अशांत हो गया, नीचे वाले संख्या को अगर हम तोड़ेंगे और इस रूप में आ जाता है तो वो अशांत हो गया। ठीक है, चलिए तो ये सी नंबर के बाद हम डी नंबर देखते हैं। देखिए बी नंबर क्वेश्चन जो था आपका और ए नंबर क्वेश्चन मैंने बुक में यहाँ पर देखना है। हाँ देखिए यहाँ पर आपका बी नंबर क्वेश्चन और डी नंबर क्वेश्चन सेम टू सेम था। अगर डॉट 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 रहेगा तो वो परिमेय होगा ही नहीं, जब परिमेय नहीं होगा तो संख्या शांत या अशांत का कोई लोचा उसमें नहीं रहेगा। तो आपके बुक में जो दिया हुआ है बुक उल्टा कर देख सकते हैं, बी नंबर और क्वेश्चन बी और डी एक ही जैसा क्वेश्चन है। अगर बी नंबर क्वेश्चन डी नंबर क्वेश्चन टाइप के अगर आपको एग्जाम में आ जाते हैं तो आपको डायरेक्ट लिखना है ये परिमेय नहीं है, डायरेक्ट ये लिखकर हम उसे कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद हमें जो है ए नंबर क्वेश्चन मिलेगा, उस टाइप के क्वेश्चन भी अगर आपको मिलता है तो हम डायरेक्ट जो है ए नंबर क्वेश्चन की तरफ हम ले चलते हैं। यहाँ पर देखिए तो डायरेक्ट आपको ये लाइन याद कर लेना है और ये लाइन आपको लिखना है। अगर याद नहीं करते, अगर आपको समझ में आ गया तो भी आपको वही लिखना है, सिर्फ और सिर्फ आपको सी नंबर वाले को तोड़कर देखना पड़ेगा। हाँ, ये आपके एग्जाम में कम से कम 2 नंबर में आएगा, अधिक से अधिक 3 नंबर में पूछा जा सकता है। अभी तक तो एक बार भी नहीं पूछा है, लेकिन कोई ठीक नहीं है, बिहार बोर्ड का कभी भी ये पूछ सकता है। तो यहीं पर आपका जो है चैप्टर खत्म हो गया, प्रश्नावली 1 के लिए समाप्त हो गया है। और वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक कर दे और अपने दोस्त जो 10th क्लास की तैयारी करते हैं उसके पास भी ये वीडियो शेयर जरूर करें।